नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ श्रुति डे, आपकी काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच। और आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, बाउंड्रीज। यस, सेटिंग बाउंड्रीज। ये टॉपिक हमारी लाइफ को, हमारे लाइफ के डिसीजंस को, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत मैटर करता है। और आपने कितनी बार ऐसा सोचा होगा कि बस अब तो बहुत हो गया, अब और नहीं, इस जर्नी को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते, इस चीज को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकते। पर अगले ही पल वही सिचुएशन में आप आ जाते हैं, अगले ही पल आप उसी इंसान के पास वापस चले जाते हैं। या फिर किसी को नो बोलते टाइम आपको इतना गिल्ट महसूस होता है, ऐसा लगता है कि शायद मैं ही गलत हूँ। आज हम समझेंगे कि बाउंड्री सेट करना जो है इतना मुश्किल क्यों है, और कैसे थेरेपी और काउंसलिंग जो है आपकी मदद कर सकती है बाउंड्रीज सेट करने में। Why do we struggle so much in setting boundaries? चलिए सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये जो बाउंड्रीज हैं जिसके बारे में मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब क्या है। ये बाउंड्रीज जो है वो सिर्फ एक फिजिकल बाउंड्री नहीं है। ये जो बाउंड्री है ये आपके इमोशंस की, आपकी टाइम की, आपकी एनर्जी की भी एक बाउंड्री है। यानी कि एक हेल्दी लाइन ड्रॉ करना, अपनी जगह को समझना और दूसरे की जो जगह है उसे भी समझना, और एक हेल्दी लाइन ड्रॉ करना, यानी कि दूसरों को ये बताना कि कहाँ तक उनका हक है इंटरफेयर करने के अंदर, या आपकी डिसीजन या आपकी लाइफ को जो है इन्फ्लुएंस करने के लिए उनकी क्या लिमिट है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ कि एक फ्रेंड है जो रोज आपके पास आता है अपनी प्रॉब्लम्स लेके। अब आपने अपना गोल बनाया कि मुझे 3 घंटे पढ़ाई करनी, लेकिन 2 घंटे आपका दोस्त ले जाता है, आप उसे मना नहीं कर पाते। दूसरा एग्जाम्पल कि ऑफिस में जो है आपके पास इतना ज़्यादा काम ऑलरेडी है, और जो काम आपको दिया जा रहा है उसके लिए आप मना नहीं कर पाते। या थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए कि फैमिली में आप सबकी खुशी का ध्यान रखते हैं, आप सबकी नीड्स का ध्यान रखते हैं, लेकिन अपनी नीड्स को आप सप्रेस कर रहे हैं। क्यों इतनी मुश्किल हो रही है अपनी नीड्स को बताने में और नो बोलने में? आइए इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है उसको समझते हैं। बचपन में हमें नो बोलना नहीं सिखाया जाता। हम जो है दूसरों की नजरों में अच्छे बने रहे, इसके लिए हम नो नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि अगर हमने नो बोल दिया तो लोग जो है हमें सेल्फिश समझेंगे। दूसरा रीजन है गिल्ट। अगर मैंने अपनी जरूरत को पहले रख लिया तो मुझे लोग जज करेंगे, सोचेंगे कि मैं एक अच्छा इंसान नहीं। थर्ड रीजन है फियर, कि कहीं ये रिश्ता जो है वो खराब ना हो जाए, ये रिश्ता कहीं खत्म ना हो जाए, कहीं मैं इसको हर्ट ना कर दूं, कहीं ये मुझे छोड़ के ना चले जाए। इस तरीके की जो फियर्स हैं उनके कारण भी हम नो नहीं बोल पाते। What happens when we don't set boundaries? तो अब क्या होता है जब हम बाउंड्री सेट नहीं करते? सबसे पहली बात, सबसे बड़ा जो नुकसान है वो है इमोशनल बर्न आउट। आप इमोशनली इतने ड्रेन हो जाते हो क्योंकि आप तो सिर्फ गिविंग में लगे हुए हो, आप रेस्ट नहीं कर रहे, आप नो नहीं बोल रहे। सेकंड, रिजेंटमेंट, यानी कि दिल में इतना गुस्सा भरा होता है, आप चुपचाप जो है चीजों को नजरअंदाज कर रहे हो, लेकिन अंदर से तो आप नाराज हो, गुस्सा हो। अभी जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं इनसे क्या होगा? एंजाइटी, डिप्रेशन, फिर अपनी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो भी खत्म होने लगती है, और आप इतने ज्यादा थक जाते हो क्योंकि आप हमेशा जो है दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में लगे हुए हैं, और खुद को कंटिन्यूअसली आप अडेप्ट कर रहे हैं।
आप अपनी लाइफ में हेल्दी बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है अपनी जो लिमिट्स हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। हमारी फिजिकल लिमिट्स हैं, हमारी फाइनेंशियल लिमिट्स हैं, इमोशनल लिमिट्स भी है, हमारी अटेंशन की एक लिमिट है। तो वो जो आपकी लिमिट्स हैं उनको आप सबसे पहले पहचानें, उसे एकदम अपने माइंड में क्लियर कर लें कि यहाँ तक मैं कंफर्टेबल हूँ और इसके आगे मुझे डिस्कम्फर्ट होता है। दूसरा स्टेप दैट इज प्रैक्टिस करना कि नो हमें कैसे बोलना है पोलाइटली। ये स्टेप जो है मुश्किल होता है, लेकिन इसको अगर हम रोल प्ले करें, मिरर के सामने खड़े होके हम इसकी रोल प्ले करें, तो ये भी स्टेप करना इजी हो जाता है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि कैसे हम पोलाइटली किसी को मना कर सकते हैं। जैसे मैं अभी अपनी पर्सनल प्रायोरिटी में फोकस करना चाहता हूँ, इसलिए माफ करिए मैं आपका काम नहीं कर सकता, या अभी मेरे पास ये इस चीज के लिए समय नहीं है, मैं आपसे बाद में इसके बारे में बात करता हूँ। इस तरीके से कुछ ना बोलने के तरीके हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखे हुए हैं। तीसरा जो तरीका है वो ये है कि आप छोटी छोटी चीजों पे पहले ना बोलना सीखिए और उसके बाद आप बड़ी चीज को भी ना बोल पाएंगे। अगर ना बोलना आपके लिए इतना मुश्किल है तो छोटी छोटी चीजों पे पहले ना बोलना सीखिए। चौथी चीज जो आप एक्सपेक्ट करेंगे वो है रेजिस्टेंस, क्योंकि लोगों को तो आदत नहीं है ना सुनने की, और अब आप सोच रहे हैं कि आप ना बोलेंगे, तो इसलिए लोग जो हैं वो शायद या तो सरप्राइज हो जाएंगे, या वो गुस्सा भी हो सकते हैं, या वो नॉर्मल भी रह सकते हैं, क्योंकि वो आपकी जो नई लिमिट्स हैं उनकी आदत उन्हें नहीं पड़ी। तो शुरू में क्या होगा, आपके रिश्तों में थोड़ी सी रेजिस्टेंस आएगी, बट अगर आपने अपना माइंड, अपना गोल क्लियर रखा हुआ है, तो जो सामने आपके लोग हैं वो भी अडैप्ट करेंगे। इसलिए कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बार बार आपको अपनी बात को क्लियरली और कामली जो है रिपीट करना होगा, ताकि जो सामने जो लोग हैं वो अडैप्ट करें आपके इस न्यू बिहेवियर से। तो दोस्तों याद रखिए कि आप जो है अपने इमोशंस के लिए जिम्मेदार हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इमोशंस, और ये बाउंड्रीज आपको ही सेट करनी है। और बाउंड्रीज बनाना कोई सेल्फिश होना नहीं है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अपने मेंटल पीस के लिए आपको बर्नआउट नहीं होना है, तो बाउंड्रीज तो बनाना बहुत ही ज़रूरी है। जब आप अपनी रिस्पेक्ट करेंगे तभी दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। तो अपना जो सेल्फ वर्थ है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। आज से आप अपने लिए एक छोटी सी बाउंड्री ज़रूर सेट करिए। अगर आपको थेरेपी की और काउंसलिंग की ज़रूरत है, या आप अपनी मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ पर काम करना चाहते हैं, तो बुक करिए सेशन मेरे साथ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। फिर मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते एक और ज़बरदस्त साइकोलॉजिकल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दिल से, दिमाग से और शरीर से।